आज हम लोग सीखेंगे कि ओडू में कॉन्टेक्स्ट कैसे यूज करते हैं। जैसे कि ये कॉन्टेक्स्ट का आइकन, इस पे क्लिक कर सकते हो या फिर टाइप कर सकते हो CONT कॉन्टेक्ट्स, तो इसमें से कॉन्टेक्ट्स आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे? ये पहले से इतने कॉन्टेक्स्ट क्यों आए हुए? क्योंकि जब भी हम लोग ओडू में पाइपलाइन में वगैरह कुछ नया इंक्वायरी वगैरह डालते हैं या फिर CRM सिस्टम में नया इंक्वायरी डालते हैं, तो फिर ये जैसे कि LNT ये सब, तो वो ऑटोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। तो हम लोग नया कॉन्टेक्ट कैसे क्रिएट करना वो देखेंगे। न्यू में जाना है पहले। न्यू कॉन्टेक्ट यहाँ पे ये स्क्रीन आ जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे कि GST। तो हम लोग जैसे कि ईमेल में जाएंगे और एक सपोज पीडी लाइट का ये ले लेंगे हम लोग। पीडी लाइट का कोई परचेस ऑर्डर ले लेंगे हम लोग। पीडी लाइट का परचेस ऑर्डर, हाँ ये पीडी लाइट का परचेस ऑर्डर है। तो अगर मेन इंपॉर्टेंट है GST मैंने बताया, तो इसमें कैसा है कि परचेस ऑर्डर, ये पैन नंबर है इसका, क्या GST नहीं है? हाँ ये GST नंबर है। इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे GST, अगर GST हम लोग पेस्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिक जो GST नंबर का कंपनी का डिटेल देता है। तो हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पीडीलेट का नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा, इसमें बाय डिफॉल्ट आ जाता है ऑटोमेटिक। उसके बाद पैन नंबर भी आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद हम हमारा अभी ये कंपनी का नाम है, इसके लिए कंपनी नहीं तो पर्सन है, कोई इंडिविजुअल का ऐड करना है तो पर्सन लेना है। अब ये कंपनी का नाम है, तो ये सब ऐड हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद ओके, ये टैग अभी हम लोग छोड़ देंगे। टैग मतलब किसी पर्टिकुलर टाइप का कस्टमर, जैसे कि इसको एडवांस के सिवा नहीं देना है माल वगैरह, गुड्स नहीं देना है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 50% एडवांस बैलेंस बिफोर डिस्पैच, ऐसा कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं इसका ये। तो वो परमानेंट जिसको जो कस्टमर को वैसा वो नोट आ जाएगा वहाँ पे। अभी ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर और एक कॉन्टेक्स्ट कैसे आ सकता है? तो जैसे कि ये तो सिर्फ कंपनी का कॉन्टेक्ट हो गया, बट ये हो गया उसके कंपनी के जो एम्प्लॉय है उनका कॉन्टेक्ट, जैसे कि इसमें ऐड किया, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कंपनी के एम्प्लॉय का नाम वगैरह डालना है। तो हम लोग अगर जी ये पीडी लाइट में जाते हैं, पीडी लाइट पीडी लाइट में जाते हैं, तो पीडी लाइट में कौन हमारे से कोऑर्डिनेट करता है? सपोज ये सचिन चौहान है, तो सचिन चौहान को हम लोग क्लिक करते हैं, सॉरी सचिन पाटिल, सुरेश यादव, हाँ सपोज सचिन चौहान है, तो इसका नाम हम लोग इधर कॉपी कर लेंगे, पूरा कॉपी कर लेंगे सचिन चौहान। तो इधर इधर वापस आएंगे तो इधर है ना, सचिन चौहान ये जो है मैंने पूरा कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया, मतलब आसानी हो। सचिन चौहान कंट्रोल X करके कट करके नाम में हम लोग सचिन चौहान डाल देंगे। कॉन्टेक्ट्स में कंट्रोल C करके फ़ोन नंबर डाल देंगे, और जॉब प्रोफाइल पे हम लोग ये डाल देंगे उनका जॉब प्रोफाइल, ठीक है। ओके, और हम लोग ईमेल आईडी सचिन का वहाँ पे होगा, ईमेल आईडी सचिन का, हाँ सचिन जादव। तो ये ईमेल आईडी हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये इतना इनफ है ये करने के लिए इंटरनल नोट्स। तो क्या इसमें कुछ सचिन के स्वभाव के बारे में लिख सकते हो? वेरी वेरी कोऑपरेटिव पर्सन, हाँ, फॉर मेजरमेंट्स ऑफ मेजरमेंट्स कोऑर्डिनेट विथ हिम। मेजरमेंट के लिए इसके साथ कोऑर्डिनेट करना है या फिर पीओ के लिए वॉटेवर, और सेव और क्लोज करेंगे तो इधर सचिन आ जाएगा। तो इस यहाँ पे एडवांटेज क्या है, या फिर ऐड कॉन्टेक्ट, मतलब
पीडीलाइट में और कोई लोग रहेगा दूसरा कोई, तो उसका भी कॉन्टेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग सपोज यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक किया तो दूसरा कौन सा कॉन्टेक्ट है, तो सचिन के अलावा इधर कौन सा कॉन्टेक्ट है, सचिन यादव, सुनील यादव, सॉरी, सुनील यादव को हमने क्लिक किया, उसका कुछ कांटेक्ट है सुनील यादव का, हाँ सुनील यादव, तो यहाँ पे सिर्फ उसका नाम और कांटेक्ट नंबर है, तो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं उसको कि उसका नाम और कांटेक्ट नंबर सुनील यादव, सी कंट्रोल वी एक्स कंट्रोल वी, तो सुनील यादव सेव एंड क्लोज। तो इधर क्या दोनों का नाम आ गया, नाम नंबर जितना भी इसमें मैक्सिमम डाल सकते हो ये डालो इसमें। अच्छा ये डालना रहेगा, तो क्लिक करो और ईमेल आईडी डालना रह गया मेरा, तो हम लोग ईमेल आईडी भी डाल देंगे सुनील यादव का, सुनील यादव, कॉपी ईमेल एड्रेस, और हम लोग मैक्सिमम यहाँ पे कौन ये डालना है, क्योंकि ये आगे बहुत ज्यादा काम है, जितनी ज्यादा कॉन्टेक्ट रहेंगे उतना हम उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। और सेव एंड क्लोज, तो यहाँ आ जाए, ऐसे जितने भी लोग रहेंगे उसका कॉन्टेक्ट आ जाएगा, मतलब एक ही कॉन्टेक्ट में सबका डिटेल आ जाएगा यहाँ पे, मतलब एक ही कंपनी कितने लोग हैं उसमें ऐसे आ जाएगा कॉन्टेक्ट में। तो अभी आगे बढ़ते, तो आगे और क्या है, अभी कॉन्टेक्ट हो गया, उसके बाद सेल और परचेज। सेल और परचेज, ये सेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्स सेल्स में अगर सेल्स पर्सन कौन है, अगर अपने एंड से कौन उसको अटेंड करता है, सपोज उस पर एडमिन टू अटेंड करता है या फिर अभय अटेंड करता है पीडी नेट को, तो फिर अभय का या सेल्स का जो बंदा है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, वो वहाँ पे क्लिक करना है वहाँ पे। पेमेंट टर्म्स आप अपने हिसाब से बोल देंगे, इमीडिएट पेमेंट 15 डेज 30, जो आपको लिखने वो आप लिख सकते हो, या फिर आप खुद भी आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे पेमेंट टर्म्स, जैसे कि 50% एडवांस बैलेंस बैलेंस बिफोर डिस्पैच, ऐसे आप आपके हिसाब से भी पेमेंट टर्म्स ऐड कर सकते हो। पेमेंट मेथड कुछ नहीं लिखा तो भी चलेगा, नॉर्मल एनईएफटी रहता है, मैनुअल पेमेंट वगैरह कोई रहता नहीं, एनईएफटी रहता है। और प्राइस लिस्ट इसके लिए तो कुछ नहीं होगा, बट नॉर्मली जैसे कि किर्लोस्कर के लिए रहता है कि प्राइस लिस्ट जो है वो सब प्रोडक्ट का रेट फिक्स है, तो पूरा प्राइस लिस्ट के हिसाब से ही ये कस्टमर को रेट जाएगा। कभी कभी क्या है, प्राइस लिस्ट के ऊपर 5% देते हैं, कोई एडवांस पेमेंट रहता है तो उसको डिस्काउंट देते हैं, वैसा भी होता है, बट हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। प्राइस लिस्ट उसका यहाँ पे हम लोग अपलोड कर सकते हैं कि ये पूरे प्राइस लिस्ट के हिसाब से इसको जाएगा। फिजिकल पोजीशन आपको इतना ये जरूरी नहीं है, मतलब अब विद इन महाराष्ट्र है, कहाँ पे ये कंपनी लोकेटेड है या फिर मल्टीनेशनल है, कैसे है, इसके ऊपर है, बट ये अभी ब्लैंक छोड़ दिया तो भी चलेगा। ग्रेट। अच्छा, अभी ये परचेज में ना सेल्स वाले किसी को जाना ही नहीं है, ये बाजू परचेज क्यों होता है, जैसे कि अपना ऊपर का दुकान है क्लासिक जो नीले सर का दुकान है, तो वहां पे हम लोग उनको माल बना के भी देते हैं, जैसे कि हम लोग वो कपड़ा देते हैं, हम लोग शर्ट्स बना के देते हैं तो बिलिंग भी करते हैं, और उनसे कभी शॉर्ट हो गया तो कपड़ा भी लेते हैं, शॉर्ट पड़ता है हमको कभी, तो एक ही पार्टी का मतलब यहाँ पे जो एक ही पार्टी है उसके साथ परचेज सेल दोनों होते हैं, तो उसके लिए काम का है। तो अभी ये परचेज को हाथ नहीं लगाएंगे हम लोग, वो आगे सिर्फ अकाउंटिंग के लिए काम आएगा, अपने को यहाँ पे नहीं काम में आने वाला। ठीक है, थैंक यू। ये हिसाब से आप हर एक जन पांच पांच अलग कॉन्टेक्ट बनाओ और मुझे बोलो, मैं एक बार चेक कर लूंगा। कॉन्टेक्ट सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये हिसाब से प्लीज कॉन्टेक्ट तैयार कर लो। ऑलरेडी जो टैली में कॉन्टेक्ट रहेगी वो डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, वो हम लोग कर लेंगे मैनेज। इसमें ऊपर एक ये रह गया, ऊपर अपॉर्चुनिटी सेल्स क्या है, अगर सपोज कि अपॉर्चुनिटीज मतलब अगर आपने डाला है कि उनका कुछ कॉल आया था या फिर उनको कुछ रिक्वायरमेंट दिया है या फिर उनको कोटेशन भेजा है, तो वो सब यहाँ पे आ जाएगा। सेल्स अभी तक का सेल्स, उसका अभी इनवॉइस उतना कितने का बचा है या फिर सेल्स ऑर्डर कितने का आया हुआ है, इनवॉइस कितने का है, ये सब आ जाएगा। इवन मीटिंग के लिए कितने बार कभी कौन सेल्समैन गया है, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कॉन्टेक्ट सीखना बहुत जरूरी है, आप हर एक पांच पांच कस्टमर ऐड करो हर एक जन, और कॉन्टेक्ट और मुझे बोलो, मैं एक बार चेक कर लूंगा। थैंक यू।